नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम का मुख रोग प्रतिषेध अध्याय जो उत्तर स्थान में 22nd अध्याय है वो हम लोग देखेंगे। मुख रोग की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं आप लोग के स्क्रीन पे ये चीजें दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए बस। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग सुबह से शाम तक आयुर्वेद ही पढ़ते हैं और अपने पेशेंट लोग के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट से एक्सीलेंट दवाइयां दें। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 90 नंबर का श्लोक पढ़िए सर। आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। महेंद्र सर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी। हाँ सर, हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। 90 वाला करना है सर। हाँ सर, कल ये रह गया था ना, फिर से। खदेरे साराद द्वे तुले पंचे दिवलका तुलाम चार्मी दिशे खडीराद्वैतुले पंचे दलुकातुलं चारिमेधसः घट चतुष्के पाद शेषी अस्मिन् पूते पुनः कथनाद गणे घटा चतुष्के पादशेषस्मिन् पुते पुनः कथनादर्घने आक्षिकं क्षिपे सुसूक्ष्मं रजसेव्यमुपतंग गैरकम् अखीकं क्षिप्तेस्तु सूक्ष्मं रजः सेव्याम्बो पतंगगैरिकम्
चंदन द्वे श्यामा रुद्र पुण्ड्राव्ययश्चाभिलक्षाञ्जन द्वयम् चन्दनाद्वयश्यामा रुद्रपुण्ड्रायस्यः लक्षाञ्जनाद्वयम् तात की कटफल द्वे निशा त्रिफला चतुर्जात्योंगकम धाता के कटफला ध्वनिशरात्रि त्रिफला चतुर्जातजोऽङ्गकम् मुस्तु मंजिष्टा अन्यग्रोध प्रोहा वचामासीयवासकम मुस्तमञ्जिष्टान्यग्रोधप्ररोह वचामास्यवासकम् पद्माकुवेला समंगाश्चे सीते तस्मित् तथा पालका पृथक पद्मा कैलासमङ्गाश्च सीते तस्मिंस्तथा पालिका पृथक् जाति पत्रिकां से जाति फलां से नख लवंग कंकुलकाम जाति पत्रिकां सजाति फलं सहना कलवङ्गकङ्कोलकम् स्फटिके शुभ्र सुरभि कपूर कुडवं च तत्रावपीतते स्फटिकशुभ्र सुरभिकर्म पुरवं च तत्रावपायततः कारीद गुटका सदा चेता धार्या मुखे तद्गदापहा यस्तुतिका सदा चैता भर्जा मुखे तदादपः हाँ सर। हदरादी गुटका खैर सार 2 तुला, इनमें की छाल 1 तुला, इनको 4 द्रोण जल में पकाएं। चौथाई शेष रहने पर इनको छानकर क्वाथ कर घट्ट बनाएं। इसमें खस, मुस्ता, लाल चंदन, गेरू चंदन, कालियक चंदन, लोद्र, पुंडरीक, मूलटी, लाख, रसांजन, सौवीरंजन, धाय, कटफल, हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, अगर, मुस्ता, मंजीट, बरगद के अंकुर, जटामासी, धमासा, पद्माक, इलायची, लज्जावंती प्रत्येक 1 कर्ष लेकर इनका सूक्ष्म चूर्ण कर मिलावे। शीतल हो जाने पर इसमें जाति फल, जायफल, लवंग, कंकोल यानी शीतल चीनी, प्रत्येक एक एक फल, स्फटिक के समान श्वेत सुगंधित कपूर 1 कुड़म, इसमें प्रच्छेद देकर गुटखा बनाएं। इन गोलियों को मुख में धारण करें। ये मुख रोग नाशक हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। खदीर जो है वो मुख के लिए इरिमेद आदि तेल बनाते ही है, तो खदीर आदि गुटिका है। खदीर सार 2 तुला, अरिमेद ये उसका एक टाइप है खदीर का ही। अरिमेद की छाल 1 तुला, इसको 4 द्रोण जल में पकाना है। चौथाई रहने पे छानकर क्वाथ कर घट्ट बनाना है। इसमें खस, मुस्ता, लाल चंदन, गेरू चंदन, कालियक चंदन, लोद्र, पुंडरीक, मुलेठी, लाख, रसांजन, सौविरांजन, धाय, कटफल, हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेशर, अगरू, मुस्ता, मंजिष्ठा, बरगद के अंकुर, जटावंती, धमासा, पद्माक, इलायची, लज्जावंती प्रत्येक 1 कर्ष लेना है। इनका सूक्ष्म चूर्ण बनाकर इसमें मिलाना है। जब ये शीतल हो जाए तो इसमें जाति पत्र, जायफल, लवंग, कंकोल प्रत्येक 1 पल लेना है। स्फटिक के समान श्वेत सुगंधित कर्पूर 1 टुकड़ा इनमें प्रक्षेप देकर गुट्टिका बनाना है। इन गोलियों को मुख में धारण करना है और हर तरह के मुख रोग को नष्ट करता है। बहुत अच्छा पढ़ा महेंद्र सर, थैंक यू आपका।
कृपया इसका टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। खदर सारा द्वे तुला तुलाचा अर्मेदिसु बलकात जलगट्ट चतुष्टय पचेत पादवशेषते पूते अस्मिन् पुनः क्वथनात् घनीभूते कार्यकारिणी सुरक्ष चूर्णानि सेव्याधीनि क्षिपेत अस्मिन् शीते जाति पत्रादीन पृथक पालकान क्षिपेत श्रेष्ठ श्रेष्ठ तमोज्वल कपूर कुड़ब चात्र क्षिपेत अनंतर गुटका कार्ये एता सदा मुखे धारिया सर्वमुख रोग हराब वृत्तानि पंच। हाँ, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि खदीर सार जो है वो 2 तुला लेना है और 1 तुला अरीमेदस लेना है और उसको 4 पल जल में पकाना है और पादावशेषित पुते अस्मिन, मतलब 1/4 हो जाए तो उसको छान लेना है क्वाथ को और उसको घोटते जाना है तो घनीभूत हो जाएगा। और सूक्ष्म श्लक्ष्ण चूर्ण सारे लेना है 1-1 कर्ष की मात्रा में और ऊपर से प्रक्षेप जैसे डालना है और ठंडा होने के बाद जाति पत्र आदि पृथक पलिकान शिपित पृथक पृथक डालना है और उसमें श्रेष्ठ जो उज्जवल कपूर है वो 1 गुणा मात्रा में डाल देना है। इसके बाद गुटिका जो है उसका गुटिका करना है और ये मुख में धारण करना है तो सभी मुख रोग को ये दूर करता है। इसमें वृत्तानि पंच 5 वृत्त हैं। 95 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय जितेंद्र कुमार जी आप पढ़ेंगे। प्रणाम सर। हाँ सर, हाँ, प्रणाम। आप पढ़िए। क्वाथे औषधव्यत्ययोजनेन तैलं पचेत् कल्पनया अनायेव। औषध वयति योजनेन तैलं पचेत कल्पनाया अयनेव। सर्वस्य रोगद्युतये तदाहु दस्ता स्थिरत्रे तुवेदमेव मुख्यम्। सर्वास्य रोगादृते तदाहु दन्ते स्थिरत्वे त्वदम् इव मुख्यम्। 1 मिनट इसका हिंदी वाला लेके आते हैं। 95 नंबर का जो श्लोक है मुख रोग नाशक अरिमेदादित्य। एक और श्लोक है 95, सर 96, 97, 98। चलिए हम इसमें से पढ़ते हैं, बाद में हम टीका पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए सर 96 सर वाला भी। सर 96 से आता नहीं इसकी। हाँ सर, अभी आया। खदीरणिता गुटिकास्तैला मिदं चारी वेदसा प्रथितम्। तैलं इदं चार्मीयसा प्रथुतम्। अनुशीलयन् प्रतिदिनं खस्थो अपि दृढद्विजो भवति। अनुशीलयन् प्रतिदिनं स्वस्थोऽपि दृढद्वयो भवति। खुद्रा 97 गुरु और 98 पढ़िए। हाँ सर, खुद्रा गुरुचि सुमनः प्रवाल दर्बीयवास स्त्रिफला कषायः। शुद्रा गुरुति सुमने प्रवालो दार्वीयवास्त्रफला कषाये। खुद्रेण युक्त कवलग्रहोऽयं सर्वामयन् वक्त्रगता निहन्ति। शूद्रेण युक्ते कवलग्रहोऽयं सर्वाम्यान् वक्रगतान् निहन्ति। पठादर्भित्वकङ्कुष्ठमुष्टा समङ्गतिक्ता पीताङ्गी रुद्रो तेजवतीनाम्। पाठादार्वी त्वक्कुष्ठो मुस्ता समङ्गातिक्ता।
पढ़िए। हाँ, सर चूर्णा सखोद्र दंत बारसाती चूर्ण कंडू सशौद्र। ऑनलाइन कुठून आहे पाका श्रावण नसनो घर्षणेन चूर्णे सचोद्रो दंत मांसार्ती कंडू पाक श्रवणा नासनो घर्षणेन। आप लोगों को वीना मैडम की याद आ रही होगी। वीना मैडम नर्मदा की परिक्रमा करने गई हैं। चलिए, इसका हिंदी पढ़ दीजिए जितेंद्र जी। सर सर इसी विधि से क्वाथ द्रव्य में मात्रा को बदलकर, अर्थात खैरसार 1 तुला और अरिमेद 2 तुला, इनका क्षय करके पूर्वोक्त द्रव्य से तैल सिद्ध करे। मुख से सब रोग को वह नष्ट करता है और दांतों के स्थिर करने में मुख्य है। लॉयर से बनाई है गोलियां और अरिमेद से बनाया यह तैल, इन दोनों योग से स्वस्थ पुरुष भी प्रतिदिन बरतता हुआ दृढ़ होते वाला होता है। कटोरी, गिलोय, चमेली के पत्ते, दारू हल्दी, धमासा और त्रिफला के क्वाथ में मधु मिलाकर किया गया कवल मुख के सब रोग को नष्ट करता है। पाठा, दारू हल्दी की छाल, कुष्ठ, मुस्ता, लज्जालू, कुटकी, हल्दी, लोध्र, तेजवती, इनके चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर रगड़े। इसमें मसूड़े की पीड़ा, कंडू, पाक तथा श्राप नष्ट होता है। हाँ, चलिए, इतना ही है। इसको मैं हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। ये इरिमेदारी तेल है, मुख रोग नाशक अरिमेदारी तेल। इसमें बोल रहे हैं कि इसी विधि से क्वाथ द्रव्यों की मात्रा को बदलकर, अर्थात खदीरसार 1 तुला, अरिमेद 2 तुला, इसका क्वाथ करके पूर्वक द्रव्यों से तेल सिद्ध करना है। मुख के सब रोगों में यह नष्ट करता है और दांतों को स्थिर करने में मुख्य है। खदीर से बनाई हुई गोलियां और अरिमेद से बनाए हुए तेल, इन दोनों योगों को स्वस्थ पुरुष भी प्रतिदिन बरतता हुआ दृढ़ दांतों वाला होता है। पहले के जमाने में डेंटिस्ट की जरूरत नहीं होती थी, इतना बढ़िया इरिमिदादी तेल को कवल गंडुश करा दिया जाता था रोज। और कटेरी, गिलोय, चमेली के पत्ते, दारू हल्दी, धमासा और त्रिफला के क्वाथ में मधु मिलाकर किया हुआ कवल मुख के सब रोगों को नष्ट करता है। पाठा, दारू हल्दी की छाल, कूट, मुस्ता, लज्जालू, कुटकी, हल्दी, लोद्र, तेजवती, इनके चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर रगड़ना है। इससे मसूड़ों की पीड़ा, कंडू, पाक और स्त्राव नष्ट होता है। इसकी टीका पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए। आप कितना सर बढ़िया पढ़े सर जितेंद्र जी, कितना बढ़िया। 95 से 98 तक का पढ़ना है, एक एक। सर क्वाथ औषधयो खदीर सारारी मेदसो व्यश्चयो व्यपरीत्य अरिमेदस बीट खदीर बक्कोलात् 2 तुले प्रयोज्य स सर खदीर सार तुलाम अन्यश्चर्व पूर्व वैद्यमिति पदेन यव कल्पनया तत् तैल सर्वमुख रोगघ्रम दंत स्थिरकृतौ चेदमेव पवनमाहु इंद्रवज्रा। जी, इसमें क्वाथ की औषधियां लेनी है, खदीर सार और अरिमेदस, इनको लेके, और अरिमेदस मतलब विट खदीर जो रहता है उसका बल्क लेना है, छाल लेना है, 2 तुला लेना है। और खदीर सार के सार भी 2 तुला लेना है। वैसे ही काढ़ा बनाना है और तेल को सिद्ध करना है, तेल को पकाना है। और ये तेल अरिमेद तेल है, सर्वमुख रोगाग्नम, और दंत स्थिर करता है। दंत स्थिर कृतो चेद में प्रधान महो, दंत को स्थिर करता है। और इसमें इंद्रवर्जा नाम की वृत्ति से यह श्लोक लिखा हुआ है। 96 का पढ़िए।
खदिरेणैता गुटिका तैल चेतदारी मेधसा प्रथितम् द्वयमयतत् प्रतिदिनम् अभ्यस्त स्वस्थस्यापि द्विज। हाँ, तो ये है कि खदीर जो है उसकी गुटिका भी बना सकते हैं, खदीर आदि गुटिका, या तेल बना सकते हैं। और ये अरिमेदस चेतद अरिमेदसा प्रथितम, ये मतलब इरिमेद जो है उससे ही बनाया हुआ है। खदीर सार या इरिमेद, ये दोनों प्रतिदिन अगर हम लोग अभ्यस्त मतलब उसका उपयोग करें अभ्यास से, तो स्वस्थ का भी दोनों जो दांत है, द्विज दांत है, वो मजबूत करता है, ढाढ़र्यकृत। इसमें आर्यवृत्ति है। 197 का पढ़िए। क्षुद्रादिभिः कषाय क्षुद्रादिभिः कषाय क्षुद्रेण युतः कबलग्रहो अयं सर्वमुखरोगान् हन्ति इंद्र वज्रा। हाँ, शुद्रादि, शुद्रा मतलब शायद कंटकारी को कहते हैं, बृहति मतलब बड़ी कटेरी, और क्षुद्रा मतलब छोटी कटेरी। तो कंटकारी आदि का कषाय लेना है, मधु के साथ प्रयोग करना है कवल ग्रह के लिए, तो सभी रोगों के मुख रोग को ये नष्ट करता है। और इसमें इंद्र नाम की वृत्ति से ये श्लोक लिखा गया है। इसके बाद वाला पढ़िए, 1 मिनट, 98 का। हाँ पढ़िए। पाठादीनां चूर्ण क्षुद्रयुतो दंत मासार्जदिना घर्षणेन नाशन वैश्व देवी। हाँ, पाठा आदि का चूर्ण लेना है, मधु के साथ लेके मसूड़ों पे, दंत मास मसूड़ों पे लगाना है, घर्षण करना है, तो उससे सारी बीमारी ठीक होती है। और इसमें वैश्व देवी नाम का जो वृत्ति है उसका प्रयोग किया गया है। तो इसके बाद का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? सबके सब तो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर, शशि मैडम, आदित्य सर, कोई भी पढ़िए गृह धूम वाला श्लोक। पढ़िए पढ़िए, शर्माइए मत। गृहधूमादाक्ष पाठव्यो क्षाराक्यो राजतेजो है। गृहाधुमताश्च पाठभ्यो तो योगोरतेजो भूखदंत गल विकारे क्षक्षोद्रे कालको विदायच्च सूर्ण। मुखदंत गलविकार विविधार्यस्तुर्न। बहुत अच्छा पढ़ा आपने डॉक्टर हरिहर सर, आप तो कितने इंटेलिजेंट हैं, पूरा सोमनाथ का आपने नाम पूरी दुनिया में कर दिया, आप कितने बड़े डॉक्टर हैं। चलिए कालक चूर्ण पढ़ना है। हाँ हरिहर सर पढ़िए। कालक चूर्ण, इरका समासा, रसांजन, पाठा, त्रिकटु, यवक्षार, चित्रक, लोहभस्म, त्रिफला, तेजपत्र, इनका चूर्ण मधु के साथ मुख विकार, दांत और गले के विकारों में धारण करना चाहिए। हाँ, ये कालक चूर्ण पितक चूर्ण है, चरक संहिता में भी बताया है। तो घर का धुआं जो रहता है, पहले के जमाने में चूल्हा रहता था और उसका धुआं ऊपर जाता था, तो उसका धुआं लेना है। गृह धूम, रसांजन, पाठा, त्रिकटु, यवक्षार, चित्रक, लौह भस्म, त्रिफला, तेजबल, इनका चूर्ण मधु के साथ लेना है और दंत मंजन करना है। जैसे मुख विकार, दांत और गले के विकार में धारण करना चाहिए। इसका टीका पढ़ दीजिए हरिहर सर। आप पढ़िए सर, आदरणीय हरिहर सर। गृह धूमादि चूर्णे समाक्षिक कालकाख्यो मुख दि विकार वर्य आयागिति आर्यागिति। सर आपने कल वो शैलेश सर को बता दिया प्रिस्क्रिप्शन? हाँ सर। क्या बोले वो तो हिंदी में वो तो समझता था, लेकिन वो पेशेंट थे ना, वो सर गुजराती भी बोलती थी। तो आपने बाद में उनको समझा दिया? हाँ मैंने उसको समझा दिया।
हाँ, वो आपका बहुत तारीफ कर रहे थे, वो आपको जानते हैं। हाँ हाँ, वो और वो सर बोला ना पंपानिया साहब, दोनों यहाँ से 20 इसमें बोल रहे हैं किलोमीटर ही गृह है। मादी का चूर्ण लेना है, मधु के साथ लेना है। अच्छा, वो आपको जानते हैं, बहुत आपका तारीफ कर रहे थे सर। हाँ सर। जी। तो इसमें गृह धूम आदि का चूर्ण लेना है, मधु के साथ लेना है। तो एक कालक चूर्ण है, मुख के सारे विकारों को दूर करता है। इसमें आर्यगीति नाम का वृत्ति लगाए हुआ है। अब 100वां नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? आप लोगों में सबसे इंटेलिजेंट महाजन सर है। महाजन सर, आप प्रणाम सर, प्रणाम। पढ़िए सर। पीतक चूर्ण। दार्वी हाँ, त्वक सिंधुद्भव वमन शिलाय शिलायाव शुक हरिताले धारवी सिंधु समान शिला यवक्षुकी ताले हर तालई। धार्य पीतक चूर्णो दंत से गलामय समधव जय धार्ये पितक चूर्ण दन्तस्य गलामयो दन्तास्य गलामये भज्य। संध्वाज्ये। जय। हाँ, इसका टीका पढ़ना है 100 नंबर का। दार्व्य भी। ये पढ़िए, पीतक चूर्ण। पीतक हाँ चूर्ण। जी। पीतक चूर्ण दारू हल्दी की छाल सैंधव मेंसिल यवक्षार हड़ताल इनसे सिद्ध इस पीतक चूर्ण को मधु और घी के साथ दांत मुख और गले के रोग में धारण करना चाहिए। हाँ, तो ये पीतक चूर्ण है, दारू हल्दी की छाल। इतना बढ़िया दारू हल्दी की छाल होती है। सेंधा नमक, मनशिला, यवक्षार, हड़ताल, इनसे सिद्ध इस पीतक चूर्ण को मधु और घी के साथ दांत और मुख इसमें लगाना है, धारण करना है, गले के रोग में धारण करना चाहिए। तो इससे सारे मुख रोग ठीक हो जाते हैं। पहले डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यही 2-3 दवाइयां काम करती थी। सर, इसका पढ़ दीजिए 100वां नंबर का टीका। हाँ जी, हाँ जी। दार्व्यादि भी पीतक आख्या चूर्ण दंता दंताद्य में समधु घृतो वार्य गीति गीतराया आर्य। दारवी आदि का जो चूर्ण है, उसको मधु के साथ लगाना है। तो इसको पीतक चूर्ण बोलते हैं। और दांत आदि के रोग जो है, दंत के, मुख के, गले के रोगों को ये ठीक करता है। और इसमें गीति नाम का आर्यवृत्ति ऐसा लगा हुआ है। 101 नंबर का जो श्लोक है, वर्षा कौशिक मैडम आप पढ़ सकती हैं। ये सविता पेठे मैडम आप पढ़ दीजिए। सविता मैम। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ। द्विक्षारधूमक वरा पंचपटु व्योषवेलगिरितार्क्षैः गोमूत्रेण विपक्वा गलामयग्निरसक्रिया एषा गोमूत्रेण ऋण विपक्वा गलामयग्नि रसक्रिया एषा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम, सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जी सर। यवक्षार, सर्जक्षार, घर का धुआसा, त्रिफला, पांचों नमक, त्रिकटु, वायविडंग, गेरू, रसांजन इनसे गोमूत्र में बनाई रसक्रिया गले के सब रोगों को नष्ट करती है। हाँ, इसमें यवक क्षार है, सर्जी क्षार है, घर का धुआं है, त्रिफला है, पांचों नमक है, त्रिकटु है, वायविडंग है, गैरिक है, रसांजन है। इसको गोमूत्र में बनाई हुई रस क्रिया है। गले के रस क्रिया मतलब थोड़ा वो अवलेह टाइप रहता है, गले के सब रोग को नष्ट करती है। उसको मसूड़ा में लगाना है। टीका पढ़ दीजिए 101 का। द्विक्षारादि गोमूत्रेण विपक्वा एषा रसक्रिया गुटिका गलरोगग्नि भवति गीति आर्या। हाँ, द्विक्षार जो है वो लेना है और गोमूत्र के साथ पका देना है और रसक्रिया टाइप बनाना है, अवलेह टाइप बनाना है। तो ये गले के रोगों को नष्ट करता है, क्योंकि गोमूत्र है तो वो क्षार भी है और हीलिंग भी करता है। इसमें गीति आर्या नाम का छंद का प्रयोग किया गया है।
चलिए, आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। आज मौनी अमावस्या भी है, कुंभ स्नान है, महाशाही स्नान। सर भगवान का प्रेयर कर दीजिए। गणेशाष्टक बुधवार का गणेशाष्टक कर देता हूँ। जी। अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम निराकार संसार सारम परेशम जगत मंगलम विश्वविंध्यम पवित्रम प्रभुम सिद्धिदम तम गणेशम नमामि प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामेकमात्रं परं नित्यं आनन्दकन्दं नित्यं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि गुरुं ज्ञाननां योगनां तत्त्वरूपं तथा प्राणनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मङ्गलं पार्वतीपुत्रम् एकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सैदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिमखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं सुसिद्धं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सदा ध्यायुमाना गणेशस्य देवा तथा प्रार्थयन्तश्च वेदा गणेशं गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि प्रभुं सर्वकामार्थं मोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि अहं त्वां सदा प्रार्थये भो गणेश प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथ परम दर्शनं मां ददातु अनंत प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नरा सदा श्री गणेशाष्टकं श्रुतं सुखदं मोक्षदं भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी के कार्य सिद्ध करें। जी, तो आप सभी लोग का धन्यवाद। आप लोग जो लोग कुंभ में जाने वो घर में गंगा जी का आवाहन करिए, सभी नदियों का आवाहन करिए और घर में स्नान करिए। हाँ सर बोलिए। सब लोग घर पे ही स्नान कर लीजिए और भगवान को प्रणाम करिए, क्योंकि आज का स्नान जो है, आज कोई भी बिना नहाए नहीं रहेगा, सब लोग नहाएंगे आज, क्योंकि आज का स्नान जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो गंगा जी को अपने घर पे ही बुला दीजिए बाल्टी में और बोलिए कि आप हमें शुद्ध करिए, हमारे पापों को नष्ट करिए। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।